अल्लाह। तो या अल्लाह, फिर ये सारा कुछ करने के बाद बस अगर मैं ये सारे काम कर लूं तो मसला ठीक हो गया? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी नहीं मसला पूरा हुआ, अभी भी तेरे वालिदैन की खिदमत का हक अदा नहीं हुआ, हक का कुछ हिस्सा भी अदा नहीं हुआ। तो या अल्लाह, फिर कैसे कैसे होगा? फरमाया तू नहीं कर सकता, तू अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता, तो फिर या अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया फिर मेरी बारगाह में हाथ उठा के अपने वालिदैन के लिए दुआ कर, मेरी बारगाह में दुआ कर। या अल्लाह, कौन सी दुआ करूं? तो फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर मेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर के, अल्लाह ऐ हमारे रब, ऐ मेरे रब, इन दोनों पे रहम फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन के अंदर मुझे रहमत और शफकत से पाला था, अब तू इन मेरे बूढ़े वालिदैन पे रहम फरमा। यानी सारा कुछ करने के बाद भी तू हक अदा नहीं कर सकता, तो फिर जो बाकी कसर रह गई है वो दुआओं से पूरी कर। वो कैसी प्यारी हदीस है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि इतने हज मैंने अपनी माँ को या अपने बाप को, बूढ़े बूढ़ी माँ थी या बाप था, जो भी था, मैंने अपने कंधों पे उठा के उसे मैंने इतने हज करवाए, अपने बूढ़े बाप को या अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधों पे उठा के मैंने हज कराया, तो या रसूलल्लाह उनका हक अदा हो गया? वाक़या दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ जिस रात को तूने पेशाब किया था बचपन में और तेरी माँ ने अपने वाला कपड़ा तेरे नीचे डाल दिया था और तेरे नीचे से गीला कपड़ा अपने नीचे डाल दिया। सारी रात तेरी माँ बगैर कपड़े पे खुद सोई रही और तुझे तेरे नीचे ताजा बिछाना चाहिए। एक अभी तो तेरा उस रात का हक अदा नहीं तूने किया। तो मतलब क्या है? बात सीधी सी है कि वालिदैन का हक अदा हो ही नहीं सकता। जो मैं समझा कुरान और हदीस की रोशनी में तो मुझे समझ आई है वो ये है कि वालिदैन का हक अदा हो सकता ही नहीं। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि सारा कुछ करने के बाद तुम मेरी बारगाह में आगे फिर दुआ कर, या अल्लाह ये सारा कुछ करके मैं आ गया हूं, तूने कहा मीठे बोल बोल, मैं वालिदैन के सामने मीठे बोल। तूने कहा कि अपने आजिज चाल को आजिजाना कर वालिदैन के सामने, मैं झुक झुक के चलता रहा। तूने कहा कि उनको हर सहूलत दे, मैंने हर सहूलत दी, सब कुछ करके आ गया हूं, या अल्लाह अब क्या करूं? तो फरमाया अब दोनों हाथ उठा मेरी बारगाह में और फिर दुआ कर। तो इससे यह भी मसला साबित हुआ कि सिर्फ फौतशुदा वालिदैन के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, जिंदा वालिदैन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। वो एक लतीफा है गाँव का, सच्चा लतीफा। आपको पता है, मैं सच्चा लतीफा सुनाता हूँ। वो तक बाबा फौत हो गया, 4 पाई पे जो ना नहाया तो ना दफनाया। एक बच्चा आ गया, उन्हें आके आख्या बह के दुआ मंगो जी। एक बाबा गुण आंदा तू दफना ते लैंदे पहले दुआ शुरू कर दी है। वो बच्चा बेचारा बड़ा शर्मिंदा होया, क्योंकि वो आम तौर पर रवाज ये है, तरीका ये है कि मुर्दे को दफनाने के बाद जब दफन करके आते हैं तो फिर फातिहा का सिलसिला शुरू होता है। जो कोई नया बंदा आता है कहता फातिहा शरीफ पढ़ो जी, वो सारे फातिहा पढ़ दुआ मांगो, उससे पहले नहीं करते। ये उनकी एक रस्म समझो। जब हम बड़े हुए तो हमने कुरान पढ़ा तो हदीस पढ़ी तो पता चला कि उस बाबे ने बड़ी ज्यादती की, उस नौजवान के साथ उस बाबे ने बड़ी ज्यादती की थी कि बेशक मुर्दा 4 पाई पड़ा हुआ था
अभी नहलाया भी नहीं गया, दफनाया भी नहीं गया, तो दुआ तो हो सकती है भाई। अगर उस बच्चे ने कह ही दिया कि फातिहा करो, दुआ करो, तो कर देनी चाहिए। कौन सा गैर शरीय ये काम हो जाता अगर कर ली जाती है तो नौजवान को झिड़कने की बजाय दुआ मांगनी चाहिए, फातिहा करना चाहिए था, दुआ मांगनी चाहिए। तो साबित हुआ कुरान की इस आयत से। और ये जो आप नमाज के अंदर अत्ताहियात के अंदर बैठ के हर नमाज की हर अत्ताहियात में आप नहीं कहते रब्बना इग़फिरली वाली वालिदैया, आप खुद भी जिंदा ही होते हैं ना, तो बहुत से लोगों के वालिदैन घर में जिंदा ही होते हैं ना, तो आप नमाज में क्या रहे होते हैं, रब्बना इग़फिरली, या अल्लाह मुझ जिंदों को मैं जिंदा हूं, मेरी भी बख्शिश फरमा, वाली वालिदैया, और मेरे घर में मेरे वालिदैन जिंदा है, उनकी बख्शिश फरमा। अगर फौत हो गया तो फिर भी फरमा, अगर जिंदा है तो फिर भी फरमाया कि वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। अच्छा, हालांकि दुआ इस तरह भी हो सकती थी, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे मौला मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। नहीं, अल्लाह ने फरमाया इस तरह नहीं, दुआ इस तरह कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआ इस तरह मांग के या अल्लाह इनके उस तरह रहम कर जिस तरह मैं छोटा था तो मेरे ऊपर ये रहम कर, ताकि तुझे याद आता रहे हर दुआ के वक्त कि मैं छोटा होता था तो मेरे ऊपर ये मेरे वालिदैन कैसी कैसी शफकतें और कैसे कैसे रहीमाना करीमाना शफकतें करते, तुझे अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हुए अपना बचपन याद रहना। क्यों? इसलिए कि वालिदैन के लिए बच्चा वज़ीर आज़म भी बन जाए ना, बच्चा बूढ़ा भी हो जाए ना, 80 साल का भी हो जाए, तो माँ या बाप जिंदा हो तो वालिदैन के लिए वो बच्चा ही होता है, बेशक वो खुद बाबा बन चुका होता है, लेकिन भाई वालिदैन के लिए तो बच्चा ही होता है। तो फरमाया जब भी दुआ कर ये किया करके या अल्लाह अपने बचपन को याद करके अपने बचपन का हवाला दे के अल्लाह से दुआ मांगा कर अपने वालिदैन। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अब ये होगा कि दो किस्म के बंदे होंगे जी वालिदैन की खिदमत करने वाले। दो बंदे हैं और वो अपनी मां के पांव दबा रहे हैं, बड़ी माशाल्लाह बड़े अदब एहतराम के साथ अपनी मां के पांव दबा रहे हैं। दो बंदे देखने में यूं महसूस होता है कि दोनों बंदे माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, लेकिन हमें तो महसूस होता है देखने में कि क्या बात है, लेकिन अंदर अल्लाह तो अंदर को भी जानता है कि ये किस नियत के साथ मां के पांव दबा रहा है और ये किस नियत के साथ मां के पांव दबा रहा है। नियतों को अल्लाह जानता है। हर पांव दबाने वाले की, हर वो बंदा जो अपनी मां के पांव दबा रहा होता है, हर बंदे की नियत नेक नहीं। ऐन मुमकिन है कि ये जो बच्चा अपने मां के पांव दबा रहा है, इसकी मां के बूढ़ी मां के मॉडल टाउन में 2 प्लाट, सिटी हाउसिंग स्कीम में 2 प्लाट हो, करोड़ रुपए का 1 प्लाट है। हो सकता है ये पांव दबाने वाला उस प्लाट के लिए पांव दबा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इसकी नजर में कोई प्लाट सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, ये जुमा पढ़ने के लिए गया, आलिम दीन ने कुरान बयान किया, कुरान की रोशनी में माँ बाप का एहतराम बयान किया, इज्जत और अजमत बयान की, तो उस कुरान को अल्लाह का हुक्म सुन के जाके अपनी माँ को पांव दबा रहा। अब दोनों की नियत कौन जानता है? अल्लाह। हम तो नहीं जानते, हम तो दोनों को कहेंगे बल्ले बल्ले क्या, ये दोनों को बहुत खिदमत गुजार है। इसलिए अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नफ्सिकुम, मां के पांव दबाने वालों
मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे दिल के अंदर नियत क्या है, तुम किस नियत के साथ मां के पांव दबा रहे हो, मैं जानता हूं। अपनी नियतें दुरुस्त कर, अपनी नियतों को दुरुस्त करके मां बाप की खिदमत करनी है। इसलिए रब्बुकुम आलम, तुम्हारा रब बहुत जानता है माफी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे दिलों के अंदर है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और अगली बात फरमाया इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम वाकई नेक नियत हुए तो, ऐ वालिदैन की खिदमत करने वालों, बूढ़े वालिदैन के पांव दबाने वालों, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने वालों, इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम वाकयातन नेक नियत हुए तो सुनो, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, नेक नियति से अपने माँ बाप के पांव दबाने की बरकत से अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर सकता है। माँ बाप के खादम और माँ बाप के ताबेदार और माँ बाप के खिदमत गुजार, तौबा करने वालों की तौबा जल्दी जल्दी अल्लाह कबूल कर लिल अव्वाबीन गफूरा। यह है जी वालिदैन की खिदमत का बहुत बड़ा बेनिफिट, वालिदैन की खिदमत की बरकत से जब तू तौबा करेगा अल्लाह फौरन कबूल करेगा।